हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हमारे पास चार दिशाएं होती हैं। ठीक है। अब आपको इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है, कि किसको हम इसको इनको ईस्टर्न कंट्री क्यों बोलते हैं, इनको वेस्टर्न कंट्री क्यों बोलते हैं, यानी कि इसको पूर्वी देश क्यों बोलते हैं, इनको पश्चिमी देश क्यों बोलते हैं। तो बेटा देखो, जो हमारी जो एक होती है ग्रीनविच, जो एक हमारी जो टाइम की जो लाइन होती है, वो है हमारी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा है, आप मैप देखेंगे तो मैं मैप में, चलिए मैं आपको मैप के थ्रू ही दिखा देता हूँ कि मैप में कहाँ क्या होता है। ठीक है। उसके राइट साइड के जो हैं उनको पूर्वी कहा जाता है, और उसके लेफ्ट तरफ के देशों को पश्चिमी देश कहा जाता है, यानी कि वेस्टर्न कंट्री कहा जाता है। तो चलिए, ये है वर्ल्ड मैप, है हमारा पॉलिटिकल मैप है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किनको हम पूर्वी देश कहते हैं और किनको पश्चिमी देश कहते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन देशों को जो है पूर्वी देश कहा जाता है, यानी कि ईस्टर्न कहा जाता है, और इस साइड वालों को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न देश कहा जाता है, यानी कि वेस्टर्न कंट्री कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 0 डिग्री दिखेगा ऊपर। तो ये जो 0 डिग्री है, इस ये लाइन जहाँ से पास करती है, ये लाइन जहाँ से पास करती है, और ऐसा तो है नहीं कि लाइन सिर्फ इस तरफ जाएगी, तो ये घूम के ऐसे भी जाएगी, दूसरी साइड भी जाएगी, जो कि इनमें से कोई पार्ट है, यानी कि जैसे ये जो यहाँ से काटा गया है, यही तो है वो हिस्सा जो, यानी कि इसको ऐसे जैसे ये राउंड था हमारा, इसको बीच से काटा, एक को इस तरफ फैला दिया, एक को उस तरफ फैला दिया, तो ये ऐसे फैला दिया गया है, इसको इस तरफ और इस तरफ। तो यानी कि एक ये बीच की लाइन है, और ये जो दोनों साइड जो लाइन है, वो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट जो हमारी है इलिप्टिकल शेप में हमारी अर्थ बन जाएगी। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार में। ठीक है बेटा। तो ये जो लाइन है ना, ये देखो, यहाँ से गुजर रही है, ये यहाँ से फ्रांस से गुजरेगी, ये यहाँ से देखो बिल्कुल फ्रांस से होती हुई स्पेन में, स्पेन, अल्जीरिया, माली, और यहाँ से होती बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो यहाँ से इस जो राइट हैंड की जो हमारा सुल्टा हाथ है, उस हाथ की तरफ, यानी कि हमारे दाएं हाथ की तरफ जो है वो होंगे पूर्वी देश, और जो हमारे लेफ्ट हाथ की तरफ होंगे, यानी कि हमारे बाएं हाथ की तरफ होंगे, वो सारे पूर्वी देश। ठीक है बेटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा टाइम कैसे, अब देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक की बात बताई थी कि पैसिफिक दो जगह से जाती है लाइन। तो ये देखो, यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, तो ये यहाँ से काट रही है, यहाँ से। ओके। यानी कि ये कितने डिग्री है, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है। यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे जाके 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री इस साइड होगा, 180 डिग्री इस साइड होगा। तो टोटल अगर हम किसी सर्कल का, कोई भी अगर हमारे पास वृत्त है, अगर हम उसका जो है एंगल निकालते हैं, तो वो कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है। यानी कि 360 डिग्री का कोण उस पर बनता है। ठीक है। तो चलिए अब दोबारा हम हमारे मैप पे चलते हैं। इंडिया मैप के बारे में हम बात कर रहे थे। तो शुरुआत करते हैं हम, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट से, यानी कि मान लेते हैं
कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से पूरा। ये हमारा हो गया ईस्ट यानी कि पूर्वी भाग, ये हमारा हो गया पश्चिमी यानी कि वेस्ट। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो कोस्ट है यानी कि समुद्र के साथ जो लगता है, सी के साथ जो लगती है, उसको बोलेंगे ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी सीमा। पूर्वी यानी कि सीमा कौन सी, यानी कि समुद्री सीमा। ठीक है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक का, ये गुजरात तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा आपका पश्चिमी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम ईस्टर्न पार्ट से। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम बंगाल से। तो देखो ये यहाँ पे नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल इस तरह से बांटा गया है, ये यहाँ से यहाँ तक का है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बंदरगाह के बारे में। बंदरगाह यानी कि पोर्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा ये है, जो हमारा ईस्टर्न जो पार्ट है, ईस्टर्न जो घाट है, ये पूर्वी जो घाट है, यहाँ पर आपको 7 मिलेंगे, 7 बंदरगाह आपको मिलेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। वो आपको याद करने हैं, बिल्कुल ईजिली हैं। एक ट्रिक होगी, उसके थ्रू हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम यहाँ पर। जो हमारा है ये बंगाल है, बंगाल में देखो ये यहाँ पे मुड़ा हुआ है अंदर की तरफ, जैसे ये पार्ट है। तो इसमें जैसे कि पानी अंदर की साइड गया है, तो यहाँ पे इसी के एंड पे, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे है हमारा हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह। यहाँ पे आप लिख देंगे हल्दिया एंड कोलकाता, कोलकाता पोर्ट यानी कि बंदरगाह, हिंदी में लिख लीजिएगा आप। ठीक है, समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। ठीक है, तो अब अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। तो अब इसमें कुछ हम बात करते हैं। देखो कोलकाता से तो आप सीधा समझ जाएंगे क्योंकि ये वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल की जो कैपिटल है, और यहाँ पे हल्दिया एक जगह है यानी कि उसी के नाम से रिलेट करके ये आपका बंदरगाह बनाया गया है। तो अब इसमें मैं बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। बंगाल जो है, बंगाल जब हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो बंगाल सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के लिए सबसे खास था, क्योंकि वहीं पर जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने किसका निर्माण किया था, उन्होंने किया था फोर्ट विलियम का। फोर्ट विलियम एक बनाया गया था उन्हीं, और जो लॉर्ड विलियम थे उनके नाम के उनको डेडिकेट किया गया था ये, कि आपको मतलब हम दे रहे हैं कि आपको दिखाने के लिए, ऐसे गिफ्ट देने के लिए उन्हीं के नाम, उन्हीं का नाम इसमें रखा गया था। और यहीं पर पहले जो देश के जो पहले गवर्नर जनरल जो थे वो यहीं पर हुए थे, बंगाल के ही। उनका नाम था यहाँ पे वारन हेस्टिंग उनका नाम था। ठीक है, वो पहले थे। और वो अब कैसे, उनको क्यों बनाया गया था, किस नियम के, किस रूल के अकॉर्डिंग उनको बनाया गया था, तो वहाँ पे था बेटा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट था वहाँ पे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बेस पर उनको क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। अब यहाँ पर बात आती है कि ये रूल कब तक चला, यानी कि ये पोस्ट कब तक चली, कब तक उनको बना कर रखा गया कि हाँ भाई इसका जो बंगाल है उसका गवर्नर जनरल बना रहेगा। तो बेटा वो 1773 से लेकर और 1833 तक ये टाइम पीरियड था जिसमें वो पोस्ट वहाँ पर प्रेजेंट रही, यानी कि जो गवर्नर जनरल वहाँ पर बनता रहा। अब पहला हमने बात कर ली, अब दूसरे हम बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो अब वो तो बात था कि हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, यानी कि वो हम पे रूल कर रहे थे, तो उन्होंने गवर्नर जनरल बनाया हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब उसके बाद अब भारत आज़ाद हो गया। तो भारत आज़ाद होने के बाद तो अब भारत में भी ये पोस्ट बनानी थी। तो पोस्ट बनानी थी तो क्या हुआ कि भारतीयों ने सोचा कि अभी हमें इसकी नॉलेज नहीं है, गवर्नर जनरल का जो काम होता है, तो हम क्या करते हैं, हम जो उन्हीं का जो अभी जो उस टाइम पे जब 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, उससे पहले जो गवर्नर जनरल था, सोचा कि उसी को बना देते हैं। तो उस टाइम कौन था, उस टाइम था लॉर्ड माउंटबेटन। बेटेन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वहाँ के उस टाइम के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने सोचा कि जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया है तो इन्हीं को कंटिन्यू कर देते हैं, कि कुछ सालों के लिए इन्हीं को बना के रखेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर इनको हटा दिया गया,
इनको हटाने के बाद पहले भारतीय कौन थे जो गवर्नर जनरल बने थे? तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। उनका नाम क्या था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये नाम याद रखिएगा, यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा और पहले चले जाते हैं। तो उसमें क्या था कि यहाँ पर सिराजुद्दौला का राज होता था। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला यहाँ का, कहाँ का? बंगाल का नवाब था। और उससे पहले कौन नवाब था और उसके बाद कौन नवाब था? तो इससे पहले जो नवाब था उसका नाम था अलवर्दी, अलवर्दी खान। और इसके मरने के बाद कौन बना? वो बना मीर जाफर, मीर जाफर। अब इसकी बात है कि बात आती है कि ये कैसे मरा? तो बेटा ये कैसे मरा, इस 1957 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में ये क्या हुआ था, ये हार गया था और अंग्रेज़ों ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया था, यानी कि उसको फांसी दे दी थी। ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, ये अलग से लिखते रहिएगा, मैप में लिखे तो मैप पे लिखते रहिएगा, और मैं आपको बाद में शेयर भी कर दूंगा ये पूरा का पूरा मैप। इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, यानी कि सारा का सारा जो भी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे उसमें लिखे होंगे, और आप उसमें से देख के अपने आप उसमें से उतार लेना। ठीक है। तो अब बंगाल की एक और फेमस चीज़ है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। उनका बंगाल में जो मिठाई है, बंगाल की जो फेमस मिठाई है उसका नाम है लैंगचा। लैंगचा, लैंगचा यहाँ की फेमस है। रसगुल्ले के जैसा होता है, जैसे गुलाब जामुन होती है अपनी, उसी के जैसी होती है। लेकिन क्या होती है कि गुलाब जामुन जैसे रेड होती है, रेड जैसे ब्राउन ब्राउन और गोल होती है, लेकिन ये कैसी होती है? इस शेप में होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो ये है हमारा लैंगचा। ठीक है बेटा। चलिए, अब यहाँ पे एक हो गया हमारा, एक की बात हमने कर ली, लिखते रहिएगा, यहाँ पर 1 नंबर आ गया। अब बात आती है उड़ीसा की। तो उड़ीसा में एक जगह है जिसे कहते हैं, जहाँ पे पोर्ट बना हुआ है वो है पारादीप, पारादीप पोर्ट। तो यहाँ पे पारादीप, पारादीप बंदरगाह है, इंग्लिश में लिखेंगे पारादीप। ओके। अब ये कहाँ पर है? ये है आपका उड़ीसा में है बेटा, उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है। अब पारा से याद आया, पारा है वो उड़ नहीं सकता, इसको इस तरीके से याद रखेंगे, पारा जो है वो उड़ नहीं सकता। क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि ये बहुत ही भारी होता है, बहुत ही भारी मेटल होती है, और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। लिक्विड स्टेट मतलब कि द्रव में होती है। अब देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका जैसे आपका फीवर चेक करता है तो क्या करता है? आपको एक थर्मामीटर देता है कि आप अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर पारा जो होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। जैसे जैसे अब उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि अगर आप उसको ठंडे मौसम में लेके जाएंगे, यानी कि ठंडे टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर घट रहा है, ठंड बढ़ रही है, तो जो वो पारा है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो फैलने लगता है। तो जब वो फैल जाता है तो क्या करता है? वो ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी कि उसमें जगह ऊपर की तरफ होती है, खाली जगह पैर उसमें, जो हमारा थर्मामीटर होता है, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं लेफ्ट में जा रहा है, कहीं राइट में जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसमें पारा ही यूज किया जाता है। ठीक है। तो इसको पारा से याद कर लेंगे, पारा उड़ नहीं सकता। तो पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब यहाँ पर जो उड़ीसा है उसकी राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ये मैं पहले एक वीडियो मैंने बना दी थी राजधानी और राज्य के बारे में, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँगा, नो प्रॉब्लम। सबसे पहली बात यहाँ पर है ये कि फेमस क्यों है? ये है टेम्पल सिटी, मंदिरों का शहर है ये, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, भारत का। यहाँ पर अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 600 मंदिर हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो हमारे हो गए कितने? 2 हो गए हमारे। उसके बाद हमारा तीसरा तीसरा हम बात करते हैं कि अब देखो, ये है कि कहाँ पर है इसमें, मैप में कहाँ पर लिखेगा, कहाँ पर दिखेगा आपको? मैप में आपको ये वाली जगह जहाँ पर है, ये यहाँ पर है वो पारादीप। उसके बाद थर्ड आते हैं, 2 हो गए हमारे, थर्ड की बात हम करते हैं। थर्ड हमारा बिल्कुल यहाँ पर है, बिल्कुल ज़रा सा। तो ये है आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम।
ठीक है बेटा, अभी समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। विशाखापट्टनम है ये, और ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है, तो ये देखिए यहाँ पे, पहले ये यहाँ पे इतना जो है ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश होता था। फिर क्या हुआ, ये तेलंगाना जो है इन्होंने अपना अलग जो स्टेट बना लिया, तो अब ये है जो ये सिर्फ इतना ये वाला पार्ट ही आपका आंध्र प्रदेश है। तो कब वो अलग हो गया, 2014 में वो अलग हो गया था। ठीक है, अब ये मैंने लिखा था कि विशाखापट्टनम मैंने लिखा था, तो विशाखा अंधा नहीं है विशाख, तो यहाँ पे लिख देंगे अंधा नहीं है विशाख, अंधा नहीं है विशाख, विशाखा की जगह विशाख कर देंगे, तो ये ट्रिक हो जाएगी, अंधा नहीं है विशाख, तो यानी कि अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, विशाख मतलब विशाखापट्टनम। तो दूसरी बात, अब यहाँ पे मैंने लिखा विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम विशाख आपने नाम सुना होगा कई बार, आपको आप पेपर में देखते हैं तो वहाँ पे आता है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त एक कवि थे, उनकी रचना कौन सी है, ऑप्शन में आता है कि रचना कौन सी है, क्या उन्होंने कौन सी रचना लिखी है, तो उनकी रचना का नाम है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस, तो ये उनकी क्या है, रचना का नाम है, इससे आप याद रखेंगे। दूसरा, इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ पर हमारा जो है इंडियन नेवी का जो है NMA का मतलब है नेवल मैरीटाइम एकेडमी, यानी कि यहाँ पर ही हमारी विशाखापट्टनम में हमारी यहाँ पे नेवी की एक एकेडमी है, जहाँ पर न्यू रिक्रूट जो होते हैं, नए जो हमारे नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, हो गया। उसके बाद अब आते हैं हमारा तमिलनाडु की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा तमिलनाडु है बेटा, ये अलग अलग करके दिखाया हुआ है, वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन ये पूरा एक ही है। ओके, तो ये जो है सबसे ऊपर, बिल्कुल ऊपर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे हमारा होता है एन्नोर। एन्नोर नाम का एक पोर्ट है, लेकिन एन्नोर जो है ये पुराना नाम है, पोर्ट का पुराना नाम है। अब इसका नाम क्या नाम है पोर्ट का, इसका नाम है कमरजार, जे है बेटा यहाँ कमरजार पोर्ट। ठीक है, ये उसका नया नाम है, ये पुराना नाम है। ये दोनों के दोनों कहाँ पर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं आपके तमिलनाडु में, यानी कि कामाजार कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे मैंने लिखा इन्नौर। अब इन्नौर से एक और शहर का नाम याद आता है, वो है इंदौर। इन्नौर से इंदौर। अब इंदौर कहाँ पे है बेटा, इंदौर है आपका मध्य प्रदेश में, MP में। और ये जो मध्य प्रदेश में है, ये सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी है, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया है, सबसे साफ शहर है ये, क्लीन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा इसका एक और ख़ास बात क्या है कि ये है फेमस है ये चूड़ियों के लिए। यहाँ पे जो बैंगल्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ की, इंदौर की। तीसरा पॉइंट आता है कि फूड सिटी, यहाँ पर हर तरह का फूड मिल जाता है, इसलिए ये क्या है, फूड सिटी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फूड सिटी ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे है चेन्नई, ये तो सिंपल है, चेन्नई तो आप आसानी से ध्यान कर लेंगे, ये तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो ये चेन्नई पोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल हो गया। तो हमारे कितने हो गए, हमारे हो गए, एक यहाँ पे था इन्नौर था, इन्नौर का नाम क्या था, कामरजार। ठीक है, इसको कामरजार लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हमारे हो गए 2 3 पहले हो गए थे, उसके बाद हो गया हमारा 4 5। छठा हमारा आता है, छठा है यहाँ पे है नीचे बिल्कुल साउथ में, तमिलनाडु के श्रीलंका के वेस्ट साइड में। तो यहाँ पे है बेटा आपका तूतीकोरिन। अब तूतीकोरिन से याद आया, हिंद की तूती किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है हिंदी में, हिंद की तूती किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो को हिंद की तूती कहा जाता है। तो तूती से ये भी याद हो जाएगा, तूती से तू से तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे तूतीकोरिन। तो ये खास, अब यहाँ पे खास बात क्या है, अब इसकी खास बात ये है कि इसका एक दूसरा नाम और है, इसका नाम है मुथ्थू। तूतीकोरिन पोर्ट का दूसरा नाम है मुथ्थू कुजिथुराई।
खुजीथुराई। ठीक है, ये बेटा नाम में हो सकता है थोड़ा बहुत, मैं जैसे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही लिखी है, वो आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। दूसरा, अब इसमें एक फेमस क्यों है? फेमस इसलिए है क्योंकि यह है गेटवे, सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का समुद्र को खोलने वाला रास्ता है ये, यानी कि यहाँ पर इसको गेट बोला जाता है। दूसरा, ये फेमस क्यों है? एक और बात है इसमें कि यहाँ पर पर्ल की खेती होती है, पर्ल फिशिंग होती है यहाँ पे। पर्ल भी जैसे पर्ल क्या होते हैं? पर्ल यानी कि मोती, जो आप मोती पहनते हैं वाइट कलर के, उनको पर्ल कहा जाता है। तो वो यहाँ पर उसकी खेती होती है। और जिसके थ्रू पर्ल बनते हैं, जो पर्ल को बनाता है, आपने देखा होगा वो कैसा होता है कि ऐसी ऐसी शेप होती है और फिर ऐसे ही एक अलग शेप से होता है। तो क्या करता है, उसके अंदर पानी चला जाता है और वो उसको फ्लैप, जैसे आपने हाथों को बंद करते हैं ना, तो फिर वो कैसे हो जाता है, फिर वो ऐसे बंद हो जाता है इस तरह से। उसके अंदर जितना पानी चला जाता है वो उसी को क्या कर देता है, उस पानी को मोती बना देता है, और उसको इंग्लिश में कहते हैं ओयस्टर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ओयस्टर कहते हैं। अब इसको एक बार क्या करते हैं कि इसका जो मोती है, मोती निकाल लेते हैं। उसकी मैं शेप आपको दिखा रहा हूँ कैसा होता है ओयस्टर। ओके, ये देखिए यहाँ पर, ये इस तरह से ओपन हो जाता है, उसके अंदर मोती होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते हैं जैसे ये इसमें दिखाया गया है। ये वैसे दिखाने के लिए किया गया है, रियल में मैं दिखाता हूँ कैसे होते हैं। रियल में देखिए ऐसे होते हैं, इस तरह से। उनके अंदर वो जीव होते हैं, वो लिविंग बींग्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो मरे हुए होते हैं, उनमें भी जीवन होता है, जीते हैं वो। तो इस तरह से जब पानी की बूंद जैसे यहाँ पर हो गई और उसने अपना फ्लैप बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये अपने अंदर उसको रख लेगा। रखने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसके बाद फिर ये क्या है कि वो उसको मोती बना देती हैं। देखो इस तरह से होता है, ये रियल में इस तरह से होता है। उनको दबाना पड़ता है, ऐसे उंगलियों से दबा दबा के उसको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, ये होता है आपका पर्ल फिशिंग, ओयस्टर बोलते हैं इसको। ओके, तो हमारे कितने हो गए? द्वितीयकोरण हो गया हमारा, 6 हो गए यहाँ तक। उसके बाद सेवन्थ आता है अपना। तो सेवन्थ बेटा यहाँ पे है, यहाँ पे सेवन्थ वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट, तो ये तो सिंपल है, नाम से याद हो रहा है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट यानी कि वो कहाँ पर है? अंडमान आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है वहाँ पर ये लिखा हुआ है, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे लिखा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ओके, अब जो बात आती है, जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, वो उसको हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उसको अलग अलग तरह से मैं बताऊँगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, यहाँ पर भी हम ऊपर से नीचे की तरफ ही आएंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा ठीक रहेगा, इस तरह से आएंगे हम नीचे की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है? गुजरात है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा गुजरात है। तो गुजरात में क्या है कि गुजरात के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर समुंदर है। ठीक है, तो गुजरात में 2 हिस्से बढ़ जाते हैं। तो 2 हिस्से बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि ये एक हिस्सा, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो पहले वाला जो हिस्सा है, अब यहाँ पर गुजरात, सबसे पहली बात तो क्या है कि इसमें जो ये वाला है, आपने सुना होगा कच्छ का रण। कच्छ का रण जो अमिताभ बच्चन उसकी वो करते हैं, कच्छ का रण। अब वहाँ पे गधे भी फेमस हैं, वहाँ पे कच्छ के रण के जो गधे हैं वो भी फेमस हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? तो ये है, ये जगह बेटा कच्छ है। यहाँ पर रेगिस्तान भी है, कच्छ का रेगिस्तान। तो ये जो पूरा का पूरा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं कच्छ कोस्ट, यानी कि कच्छ की समुद्री रेखा। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पे आता है ये वाला पार्ट, इतना पार्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी बताया था कि ये जो है यहाँ पर, यहाँ पानी ऐसे अंदर की तरफ गया हुआ है पानी, है ना। तो वैसे रियल में ये चिपका हुआ नहीं है, ये मिला हुआ नहीं है, ये इसमें मैप में थोड़ा सा गलत है, ये अलग है, डिफरेंस है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इसकी शेप है, तो पानी यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है और यहाँ भी पानी है। तो जो जगह 3 साइड से घिरी होती है पानी से, मान लो कि जैसे ये है हमारे पास, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, इस तरह से पानी है, यहाँ पे लैंड है।
ठीक है, यहाँ पे लैंड। तो ये 3 साइड से घिरी हुई है, तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। ओके, प्रायद्वीप बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का तो कच्छ हो गया। यहाँ से यहाँ तक का है बेटा काठियावाड़, इसको बोलते हैं काठियावाड़। काठियावाड़ जो है वो ये है कोस्ट, सीमा है ये। ओके, अब गुजरात क्यों फेमस है? गुजरात अभी मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। दूसरा, आपने कृष्ण सुदामा के बारे में सुना, महाभारत देखी होगी, उसमें सुदामा एक करेक्टर है, कृष्ण जी के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका भी जन्म यहीं पे हुआ था। तीसरा, हम बात करते हैं अभी जो हमारे प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो भी कहाँ के हैं? वो भी गुजरात के ही हैं। ठीक है, इस तरह से हम उसको याद कर लेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब बात चलती है महाराष्ट्र पर। अब देखो क्या करना है, इसने जो कोस्ट है वो पॉइंट के हिसाब से डिवाइड की हुई है। ठीक है, देखिए अब कैसे, यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से महाराष्ट्र पूरा और यहाँ तक गोवा तक, फिर गोवा को इंक्लूड करके ये पूरा आपका यहाँ तक कर्नाटक तक, फिर कर्नाटक से केरल तक। तो यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 भागों में इसको बांटा गया है। तो पहला था हमारा कच्छ, दूसरा था हमारा काठियावाड़ समुद्री सीमा, तीसरा हमारा यहाँ पर महाराष्ट्र जहाँ पर पूरा का पूरा जाता है उसमें, उसको कहते हैं कोंकण समुद्री सीमा। ठीक है, ये कोंकण यानी कि कोंकण एक भाषा, यहाँ पर एक वो भाषा भी है कोंकणी, जैसे बोलते हैं, बोली है कोंकण। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पर इसमें महाराष्ट्र के अंदर क्या क्या आता है? तो महाराष्ट्र के अंदर जो हमारा आता है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा यहाँ पे मुंबई। तो मुंबई सबको याद है, फिल्म सिटी है, यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जो उद्योग है, फिल्में बनती हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा 2008 में जो पाकिस्तान के जो कसाब था और उसके साथी थे जो, उन्होंने यहीं पर अटैक किया था, यहीं पर ही बहुत सारे लोगों को मारा था। ये इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है और मतलब फेमस है इस वजह से कि यहाँ पर बहुत बुरा हाल हुआ था, निर्दोष लोग बहुत मारे गए थे। उसके बाद इसका नाम मुंबई पोर्ट ही है, मुंबई बंदरगाह ही बोलते हैं। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है? ये यहाँ पर महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा, ये यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है सेंट्रल महाराष्ट्र, लेकिन ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र है। तो मुंबई हो गया। उसके बाद मुंबई के बाद एक आता है, यहाँ से मुंबई से ज़रा सा नीचे आप आएंगे, मुंबई से आप ज़रा सा नीचे आएंगे तो नीचे नीचे यहाँ पे क्या है? एक है नव सेवा पोर्ट है यहाँ पर, नव सेवा इस तरह से लिखेंगे, नव सेवा पोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पर है, तो ये भी महाराष्ट्र में ही है। देखो यहाँ पर महाराष्ट्र है, ये भी यहाँ तक महाराष्ट्र है। नव सेवा के साथ इसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसे कहा जाता है। 2 नाम है इसके, सेवा भी आ सकता है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी आ सकता है। दोनों के दोनों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नीचे आ जाइए। उसके बाद कोंकण के बाद अब शुरू होता है गोवा। तो यहाँ पे गोवा है, तो गोवा से GOAN कर दो पीछे, AN गोवा। तो यहाँ से गोवा से लेके और यहाँ तक ये जो पोर्ट है यहाँ तक का, इस तरह से इसकी जो सीमा है, कोस्टल एरिया जो है उसको बोलते हैं गोवा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका गोवा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा पोर्ट है? यहाँ पर है मुर्मगोवा। अब देखो यहाँ पर भी गोवा है, तो ये गोवा के लिए फेमस हो गया, जहाँ पे गोवा से रिलेटेड हो गया। तो ये यानी कि गोवा से गोवा लास्ट में मुर्मगांव। अब गोवा क्यों फेमस है? अब गोवा क्या है कि गोवा जो गवर्नमेंट होती है सबसे कम टैक्स लगाती है, बिल्कुल लो टैक्स होता है वहाँ पर। इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर जो शराब होती है वो बिल्कुल सस्ती मिलती है। ठीक है, दूसरी बात, जो गोवा फेमस क्यों है? गोवा इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाल के जो लोग थे,
पुर्तगाल के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर रूल किया था। दूसरा, पुर्तगाल की जो टीम है, पुर्तगाल की जो फुटबॉल की टीम है जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने देखा भी होगा, तो वो वहीं से हैं। और गोवा हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग जब पुर्तगाल जब जीतता है तो वो खुश होते हैं। देखिए, मुझे पता नहीं है कि ऐसा रियल में होता है कि नहीं होता, लेकिन ये एक सुनने में आया है कि जब अगर पुर्तगाल जीत जाता है फुटबॉल के वर्ल्ड कप में, कोई जीतता है मैच, तो गोवा के लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारा देश कब छोड़ दिया था? 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश से वो चले गए थे। लेकिन पुर्तगाली जो है 1961 यानी कि 1961 तक हमारे देश में रहे थे। ठीक है, तो वो सबसे लेट जाने वाले थे, इसलिए वहाँ पर आज भी पुर्तगालियों की जो है झलक देखने को मिलती है। और वहाँ पे पुर्तगालियों के लोग बसे हुए हैं, अभी भी ऐसी नहीं है कि पूरे के पूरे चले गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक है कैंडलिम बीच है यहाँ पर, कैंडलिम बीच है यहाँ पर। और उस कैंडलिम बीच वो क्यों फेमस है? वो डॉल्फिन के लिए फेमस है। ये वो डॉल्फिन का स्पोर्ट है, वो डॉल्फिन स्पोर्टिंग, यानी कि डॉल्फिन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो वो क्या है यहाँ पे, कहाँ पर है ये सारा सारा का सारा? ये है मुरमुगांव पोर्ट है। और गोवा के बारे में मैंने बताया कि गोवा क्यों फेमस है। गोवा में टैक्स कम लगता है, इसलिए दारू सस्ती है, लोग वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर बीच है, नशा भी वहाँ पर बहुत हो जाता है, क्योंकि अगर सस्ता हो जाता है, टैक्स नहीं लगेगा, तो काफ़ी पियेंगे लोग तो, और अपने स्वास्थ्य को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बना रही हो, तो वो हो सकता है चेंज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पुर्तगाली जो है 1961 में यहाँ से गए थे। डॉल्फिन का जो स्पोर्ट है वो वहाँ पे कहाँ पे है? कैंडलिम जो है बीच है वहाँ पर, एक वहाँ पर है। उसके बाद हमारा फिफ्थ जो पॉइंट आता है, अब जरा सा आप नीचे आएंगे, गाँव कोस्ट की ही बात चल रही है अभी तक। गाँव कोस्ट में कितने हैं? 2 पोर्ट हैं यहाँ पे। पहला तो हो गया, एक तो हो गया आपका मुरमुगांव हो गया, मुरमुग जो भी करवाया है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो होता है न्यू मंगलोर। यहाँ पे है वो, न्यू मंगलोर के नाम से है, न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर के नाम से यहाँ पर एक बंदरगाह है। और ये कहाँ पर आता है? कर्नाटक में आता है। देखो, यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा क्या है? कर्नाटक है। गोवा तो ये ब्लू कलर का है बस, उसके बाद ये सारा जो बच गया ये क्या है? कर्नाटक है। तो ये आप मंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक, आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कोची। कोची, तो यहाँ पे कोची अगर हम बात करें तो कोची यहाँ पर है, कोची, कोची बंदरगाह, कोची से केरल। ठीक है, केरल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये किस में आता है? अब ये आता है बेटा आपका मालाबार। मैंने यहाँ तक करवा दिया था आपको, यहाँ तक करवा दिया था। गांव जो कोस्ट है उसके बाद आता है मालाबार, मालाबार कोस्ट, मालाबार समुद्री सीमा, यानी कि मालाबार कोस्ट, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, और हिंदी में तो फिर इस तरह लिखेंगे ही, मालाबार। ओके, तो ये यहाँ पे क्या है कि कोची, यहाँ पे कोची जो है बंदरगाह है। और वो क्यों फेमस है? सबसे पहले हम बात करते हैं केरल की, बात हम करते हैं। तो केरल क्यों फेमस है? केरल मसालों के लिए फेमस है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक वेलम वेलम होती है, वेलम वेलम रेस होती है। क्या होती है यहाँ पे? वेलम रेस होती है। अब वेलम क्या होती है? वेलम एक बोट होती है, उस बोट की रेस होती है। और वो जो रेस होती है वो कहाँ पे होती है? वो होती है पुन्नामाड़ा, 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 जो कयाल है। कयाल मतलब, अब कयाल का मतलब क्या होता है? कयाल एक झील जैसी होती है। झील का मतलब है कि जैसे समुद्र से पानी आता है। ठीक है, तो वो समुद्र से जो पानी आता है, मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे ये इस तरफ ये समुद्र है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से पानी यहाँ अंदर की तरफ जाता है, तो अंदर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास सैंड है, यानी कि रेत है हमारे पास। तो क्या होता है, जब पानी स्पीड से जाता है तो पानी इसको सैंड को क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर से कवर होता हुआ इस तरफ चला जाता है। लेकिन फिर क्या है कि जैसे ही पानी वापस आता है, वापस उल्टा इसकी तरफ आता है, समुद्र की तरफ, तो क्या होता है कि सारा पानी वापस नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सैंड है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। अब जैसे ये है, ये सैंड ले लो, हमारे पास ये सैंड है। अब क्या होता है कि जैसे समुद्र का पानी आता है, वेव्स आती हैं। ठीक है, तो जैसे एकदम से इस लहरें आती है, तो वो क्या करती हैं? तेज़ आती हैं तो वो पानी को इस तरफ कूदा देती हैं, यहाँ से आ जाता है पानी, इस तरफ आ जाता है। तो फिर क्या होता है, अब जब
वेव जब वापस जाएंगी, वो इस तरफ जाएंगी, तो पानी कितना जाएगा, सिर्फ इतना ही वापस जाएगा ना, यहाँ तक का, सिर्फ इस साइड का वापस जाएगा, ये वाला तो गिर गया इस तरफ। तो ये जो होता है, ऐसे जो पानी जो बन जाती हैं लेक जैसे यानी कि झील जैसी होती है, उनको बोलते हैं कायल, KAYAL, कायल। ओके, समझ में आ गया बेटा, ये है हमारा कायल। ओके, और जो ये रेस होती है, उस रेस को क्या बोलते हैं, कौन सी ट्रॉफी बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेहरू, नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू। और पूरा नाम लिखें तो नेहरू ट्रॉफी वेल्लमकली, वेल्लमकली इस नाम से पूरा है। और इंग्लिश में इसको फिर बोट रेस बोलेंगे, ये बोट की रेस होती है। ओके, अब दूसरा मैंने एक बात अभी आपको बताई थी कि ये जो है, जो हमारा केरल है, ये मसालों के लिए फेमस है। तो अगर मसालों के लिए फेमस है तो इसका मतलब यहाँ पे मसालों के नाम पे कोई चीज़ भी होगी। तो आपने सुना होगा यहाँ पे कार्डामोम, कार्डामोम हिल्स है यहाँ पे। अब कार्डामोम क्या होता है, कार्डामोम होता है इलायची, इलायची जो हम खाते हैं ना, इलायची चबाते रहते हैं ताकि सांसों के लिए खाते हैं उसको, कि जैसे स्मेल आ रही है मुंह से, तो माउथ से, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इलायची खाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसी के नाम से है, कार्डामोम का मतलब होता है इलायची, यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, आपकी केरल के अंदर हैं। तो बेटा ये हमारा जो है, और मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो हमारा बंगाल था, बंगाल क्यों फेमस था, बंगाल सिराजुद्दौला के लिए फेमस था, पहले गवर्नर जनरल वहीं के बने थे। उसके बाद यहाँ पर हल्दिया, और यानी कि बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता, कोलकाता के साथ हल्दिया और कोलकाता, इस तरह से याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल। फिर पारादीप आ जाता है उड़ीसा में, विशाखापट्टनम यानी कि विशाख दत्त, विशाखा से विशाख दत्त, तो विशाख दत्त की रचना का नाम क्या है, मुद्राराक्ष, मुद्राराक्षस। और ये कहाँ है पे, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर नेवल मैरीटाइम एकेडमी है, यानी कि नेवी के जो जवान होते हैं या ऑफिसर होते हैं, उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद 4 नंबर पे आए थे हम एन्नोर पोर्ट में। एनोर पोर्ट पे हमने बात की थी कि एनोर पोर्ट का दूसरा नाम कर दिया गया है कामरजार पोर्ट। ठीक है, चेन्नई क्यों फेमस है, चेन्नई इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर चेन्नई, आपने दोबारा बता देता हूँ मैं यहाँ पर चेन्नई के बारे में। तो ये जो चेन्नई है, चेन्नई यहाँ पर है, यहाँ पे CSK, चेन्नई सुपर किंग, IPL का मैच देखते होंगे, वहाँ की टीम फेमस है। तो पिंक कलर की वो पिंक कलर के ड्रेस पहनते हैं, वहाँ का उनके जो कैप्टन है वो है महेंद्र सिंह धोनी, तो ये इसलिए फेमस है। और उसके बाद यहाँ पे एक कपिलेश्वर मंदिर है यहाँ पे। ठीक है, कपिलेश्वर मंदिर, भूल गया था मैं बताना, कपिलेश्वर मंदिर है यहाँ पे, इस बात को आप याद रखेंगे। कहाँ पर है वो, चेन्नई में है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से फिर उसके बाद आता है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन क्या है, तूतीकोरिन टी से तमिल। ठीक है, तमिल पोर्ट कर देंगे। और इसका दूसरा नाम है मुथु कुजीर थुरुई। ठीक है, और इसको सी गेटवे ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। यहाँ पर पर्ल की जो है वो यानी कि मोती की यहाँ पर खेती, क्या बोलेंगे, फार्मिंग की जाती है, फिशिंग की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न की तरफ, यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ बात करते हैं। तो ऊपर से शुरुआत करते हैं, शुरू में आता है कच्छ कोस्ट आता है वहाँ पे। उसके बाद नीचे आता है काठियावाड़ कोस्ट आती है, कोस्ट यानी कि सीमा आती है, समुद्री सीमा को बोलते हैं कोस्ट। ठीक है, मैं बता चुका हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद महाराष्ट्र जो आता है कोंकण में आता है। उसके बाद गोवा जो आता है वो आता है गोवा कोस्ट, वो कर्नाटक भी शामिल है उसमें। उसके बाद यहाँ पे है मालाबार, वो आपका कहाँ पर है, वो आपका केरला में है। और केरला में क्या होता है कि वेलम की रेस होती है, जिसको बोला जाता है नेहरू ट्रॉफी वेल्लमकली। ठीक है, इस तरह से। और वो कहाँ पर होती है, वो पुन्नामाड़ा कयल लेक है, वो जगह का नाम है, यानी लेक का नाम है पुन्नामाड़ा कयाल। कायल बोलेंगे, कयाल बोलेंगे, आई डोंट नो। KAYAL है इसकी स्पेलिंग जो है, KAYL, वो बता चुका हूँ मैं। ठीक है बेटा, तो आई थिंक मुझे एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, इसमें एक और पॉइंट आपका रहता है। देखिए जो पोर्ट होते हैं, मैंने बोला था कि एक तो पोर्ट होता है और एक हार्बर होता है। ठीक है बेटा, पोर्ट जो होता है, पोर्ट जो है वो क्या करते हैं, कॉमर्शियल यूज़ के लिए वो उसका प्रयोग किया जाता है। कॉमर्शियल यानी कि कोई भी सामान आ रहा है, उसको उतरवा लिया, उतरवाने के बाद उसकी पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी सामान आपका आएगा उसको उतारेंगे। दूसरा आपका होता है हार्बर। तो हार्बर जो होता है, हार्बर का मतलब होता है कि एक प्लेस होता है जहाँ पर क्या करते हैं, जो शिप की सेफ्टी के लिए उनको खड़ा किया जाता है।
उनकी सेफ्टी के लिए खड़ा कर देते हैं, ताकि कोई दूसरा पानी का कोई भी जहाज़ आ रहा है या कुछ और जो भी वेसल है, वेसल मतलब कि वेसल का मतलब होता है कि जैसे कि बड़ा बड़ा कोई शिप या वाहन, इस तरह से कुछ बड़ा आता है तो उससे उसको बचाया जा सके, इस तरह से उसको अलग कर दिया जाता है पर्ल हार्बर। अब पर्ल हार्बर से याद आया कि पर्ल हार्बर क्यों फेमस है। तो पर्ल हार्बर इसलिए फेमस है क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर जो उनका आइलैंड था, वहीं पर जाकर ही उसने क्या किया था, बम्बार्डिंग की थी, यानी कि बमबारी की थी, जिससे वहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन जो सैनिक है वो मर गए थे। उसके बाद फिर अमेरिका ने 1945 में क्या किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिरा दिए थे। तो ये इसलिए फेमस भी है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक ये सभी को समझ आया होगा, और अगर आया है तो लाइक नहीं, मैं नहीं कहता लाइक करिए ना करिए, नो प्रॉब्लम, बस आपको समझ आना चाहिए, आप कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।